दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार मेहमान बनकर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। चलो अब कहानी की शुरुआत करते हैं। ये बात तब की है जब मैं 12th क्लास में था। मैं इंग्लिश के सब्जेक्ट में थोड़ा वीक था। हमारी इंग्लिश मैम का नाम प्रिया था। वो एक साउथ इंडियन थी। उनकी एज करीबन 35 साल थी। वो कुछ मोटी थी, खासकर उनके कूल्हे काफ़ी मोटे थे। उनके ब्रेस्ट भी काफ़ी बड़े और भरी थे। वो एक टिपिकल इंडियन विमेन लगती थी। 11 क्लास में मेरे इंग्लिश में बहुत कम मार्क्स थे, इसलिए मैंने सोचा कि 12 में आते हाई इंग्लिश पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। 12 क्लास की समर वेकेशन से एक दिन पहले मैंने छुट्टी में प्रिया मैम को अप्रोच किया। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून अमित। मैम, आई नीड सम गाइडेंस। या मैम। फिर मैंने मैम का फ़ोन नंबर और एड्रेस ले लिया। एक हाफ बाद मैंने मैम को फ़ोन किया। हेलो, क्या प्रिया मैम से बात कर सकता हूँ? बोल रही हूँ। मैम, मैं अमित बोल रहा हूँ। मैम, आपने कहा था कि एक हाफ बाद फ़ोन कर लेना। हाँ याद है। फ़ोन पर तो तुम्हारी प्रॉब्लम डिस्कस कर पाना मुश्किल है। तुम एक काम करो, कल शाम 6 बजे मेरे घर आ जाओ, तभी तुम्हारी प्रॉब्लम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ओके मैम। बाय बाय। फिर अगले दिन मैं शाम 6 बजे मैम के घर गया। मैंने बेल बजाई और मैम ने दरवाज़ा खोला। हेलो मैम। हेलो अमित। आओ, अंदर आओ, बैठो। एड्रेस ढूंढने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? थोड़ी सी, क्योंकि मैं इस कॉलोनी में पहले कभी नहीं आया। चलो खैर। क्या लोगे? चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक? नथिंग मैम। कुछ नहीं, शर्माओ मत, तुम्हें कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा। और कॉफ़ी बस अभी लाती हूँ। फिर मैम कॉफ़ी ले आए हम। लो सुमित, कॉफ़ी लो। थैंक्स बिशु भी तो लो। नहीं मैम, इसकी ज़रूरत क्या? अमित, तुम बहुत सही लड़के हो। खैर, हमने क्या बात करनी थी? मैम, आपको तो पता हाई है कि मेरे इंग्लिश में कैसे मार्क्स आते हैं। मेरे ख्याल से तुम्हारे 11th क्लास में 50 से ज़्यादा मार्क्स नहीं आए। यस मैम। और हाईएस्ट मार्क्स 95 तक आते हैं। मैम, मैं चाहता हूँ कि मेरे भी 90 जोड़ आए। बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें काफ़ी हार्डवर्क करना पड़ेगा। क्या तुम करोगे? यस मैम, मैं हार्डवर्क करूँगा, पर मेरे बेसिक्स हाई क्लियर नहीं हैं और मेरी ग्रामर बहुत वीक है। सुमित, तुम्हें सबसे पहले अपने बेसिक्स हाई स्ट्रॉन्ग बनाने चाहिए। जिसके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं उससे कुछ भी नहीं आता। मैम, तो बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कैसे होंगे? मैं तुम्हें बेसिक स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प कर दूंगी। यस मैम। आप मुझे कुछ दिनों के लिए कोचिंग दे दीजिए। और तुम एक काम करो, तुम कल से सुबह 9 बजे आ जाया करो। मैम, कॉफ़ी तो पियो, ठंडी हो रही है। यस मैम। मैम, आपकी फैमिली में कौन कौन है? मैं, मेरे हस्बैंड और एक लड़की और एक लड़का। मैम, कहाँ है सब? कोई दिख नहीं रहा। बचेन तो अपनी नानी के यहाँ छुट्टियां बिताने गए हैं। एक्चुअली मैं भी वहाँ से कल आया हूँ, पर बचेन वहीं रुक गए हैं। और पति 2 हाफ के लिए ऑफिस के काम से आउट ऑफ स्टेशन गए हैं। बचेन कब तक आएंगे? वो भी 1 हाफ बाद आएंगे। यही तो दिक्कत है। अब मुझे मार्केट से कुछ भी लाना हो तो मैं नहीं ला सकती। क्यों मैम? मार्केट यहाँ से काफ़ी दूर है, रिक्शा से जाने में बहुत टाइम लगता है, और स्कूटर और कार मुझे चलानी नहीं आती। मैम, इसमें प्रॉब्लम क्या? आपको जब कुछ चाहिए हो तो आप मुझे कह दीजिएगा। नहीं, ऐसी बात नायन है। दैट्स नाइस ऑफ यू। अमित, तुम्हें कार चलानी आती है ही क्या? यस मैम। तुम मुझे कार चलाना सिखा सकते हो। एक्चुअली मेरे पति तो सारा दिन बिजी रहते हैं और आजकल तो हमारी कार खाली हाई पड़ी है। पति तो ऑफिस की कार लग गए हैं। यस मैम। IT वुड मी माई प्लेजर। मैं आपको कार सिखा दूंगा। कितना टाइम लगेगा कार सीखने में? करीबन 1 हफ्ता तो लगेगा। हाई तो ठीक है, तुम मुझ कल से हाई का सीखना शुरू कर दूँ। ओक मैम। पार किस टाइम? तुम 9 बजे मुझे पढ़ने तो आओगे? हाई तुम्हें पढ़ाने के बाद मैं तुमसे का सीख लिया करूंगी। पार अमित, कोई बहुत बड़ा ग्राउंड है क्या? एक्चुअली कोई मुझे सीख देखे तो मुझे शर्म आएगी। इस कोई ऐसी जगह हो जो एकदम खाली हो और जहां ज़्यादा लोग ना आते हो। यस मैम। शहर से बाहर निकलते हाई एक ग्राउंड है जो एक खाली रहता है। ठीक है। तो वहीं चलेंगे कल दोपहर नून में। पर मैम, दोपहर में तो काफ़ी गर्मी होती है। दोपहर में इसलिए कि इस वक्त लोगे बाहर नहीं निकलते और हमारी का तो एयर कंडीशन है। में क्या करूं, लोगे मुझे का सीख देखें तो मुझे शर्म आती है। बाय द वे, तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। तो मैम, मैं कल आता हूँ 9 बजे। सुमित, बाय। मैं अगले दिन ठीक 9 बजे मैम के घर पहुंच गया। मैम ने इस दिन ग्रीन कलर का सूट पहना हुआ था। हालांकि मैम थोड़ी मोटी और डार्क थी, लेकिन मुझे तो मैम सेक्सी लगती थी। मैम ने मुझे 9 से 1 बजे तक पढ़ाया। उसके बाद हम का सिखाने शहर से बाहर एक ग्राउंड में गए। आसपास कोई भी नहीं था क्योंकि दोपहर का वक्त था। ग्राउंड में पहुंचकर मैंने मैम को का सिखानी शुरू की। मैम, पहले तो मैं आपको गियर डालना सिखाता हूँ। मैं कुछ देर तक मैम को गियर, एक्सेलरेटर, क्लच, ब्रेक एचसी के बारे में बताता रहा। चलिए मैम, अब आप चलाए। मुझे डर लग रहा है। कैसा डर? कहीं मुझसे कंट्रोल नहीं हुई तो? उसके लिए मैं साथ हूँ ना। फिर मैम ड्राइवर सीट पर बैठ गई और मैं ड्राइवर की साथ वाली सीट पे आ गया। फिर मैम ने कार चलानी शुरू की, लेकिन मैम ने एकदम से हाई रेस एकदम से का बहुत स्पीड में चल पड़ी। मैम घबरा गई। मैंने कहा, मैम एक्सेलरेटर से पर हटाए।
मैम ने पुल हटा लिया तो मैंने स्टीयरिंग पकड़कर का कंट्रोल में करी। मैंने कहा था ना मुझसे नहीं चलेगी। कोई बात नहीं मैम, पहली बार ऐसा होता है। नहीं, डॉट में का सीख हाई नहीं सकती, मुझसे नहीं चलेगी। चलेगी, चलिए ऐप स्टार्ट कीजिए और फिर ट्राई करिए डॉट पार। इस बार एक्सेलरेटर आराम से छोड़ना। नहीं मुझे नहीं होगा मैम, शुरू में गलतियां होती हैं। डॉट कोई बात नहीं। नहीं मुझे डर लगता है। अच्छा एक काम करते हैं, डॉट में भी आपकी सीट पर आ जाता हूँ, फिर आपको डर नहीं लगेगा। लेकिन एक सीट पर हम दोनों कैसे आ सकते हैं? आप मेरी गोद में बैठ जाना, डॉट में स्टीयरिंग कंट्रोल करूँगा और आप गियर कंट्रोल करना। लेकिन कोई हमें देखेगे तो कैसा लगेगा? मैम इस वक्त यहाँ कोई नहीं आएगा। डॉट और वैसे भी आपकी काम है, ये शीशों पर फिल्म लगी है, इससे अंदर का कुछ दिखाई नहीं देता। चलो ठीक है। फिर मैं ड्राइवर सीट पर बैठा और मैम मेरी गोद में। जैसे हाय मैम मेरी गोद में बैठी, मेरे बदन से करंट सा दौड़ गया। हम दोनों का ये पहला स्पर्श था। मैंने कहा स्टार्ट करी। रेडी मैम? हाँ, मुझे से सिर्फ गियर हाई संभलना है ना? यस मैम। आज के दिन आप सिर्फ गियर हाई सीखो। का चलनी शुरू हुई। क्योंकि मेरे हाथ स्टीयरिंग पर थे और मैम मेरी गोद में। डॉट इसलिए मेरी बहन आर्म्स मैम के ब्रेस्ट के साइड से टच हो रही थी और मैम के ब्रेस्ट थे भी काफ़ी बड़े। मैम थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, इसलिए वो मेरी जंघों पे ना बैठ के मेरी घुटने के पास बैठी थी। जैसे हाई मैं का को टर्न करता तो मैम की पूरी ब्रेस्ट मेरी बाजू को टच करती थी। मैम गियर सही बदल रही थी। क्यों अमित, ठीक कर रही हूँ ना? परफेक्ट। डॉट मैम अब आप थोड़ा स्टीयरिंग भी कंट्रोल कीजिए। ऑक। क्योंकि मैम मेरी गोद में काफ़ी आगे होकर बैठी थी, इसलिए स्टीयरिंग कंट्रोल करने में उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी। मैम डॉट आप थोड़ी पीछे खिसक जाए, तभी स्टीयरिंग सही कंट्रोल हो पाएगा। अब मैम मेरी जंघों पे बैठ गई और हाथ स्टीयरिंग पर रख लिए। मैम थोड़ा और पीछे हो जाए। और कितना पीछे होना पड़ेगा? जितना हो सकती हो। ठीक है। अब मैम पूरी तरह से मेरे लाउडे पर बैठी थी। मैंने अपने हाथ मैम के हाथों पर रख दिए और स्टीयरिंग कंट्रोल कराना सिखाने लगा। जब भी का टर्न होती तो मैम की हिप्स मेरे बेंगन में धंस जाती। मैम के ब्रेस्ट इतने बड़े थे कि वो मेरे हाथों को टच कर रहे थे। मैं जानबूझकर उनके ब्रेस्ट को टच करता रहा। डॉट मैम अब एक्सेलरेटर भी आप संभलिए, कहीं का फिर से आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। मैम अब तो मैं बैठा हूं ना। मैम ने फर्स्ट पूरा एक्सेलरेटर दबा दिया तो का ने एकदम स्पीड पकड़ ली। इस पर मैंने एकदम से ब्रेक लगा दी तो का एकदम से रुक गई। मैम को झटका लगा तो वो स्टीयरिंग में घुसने लगी। इस पर मैंने मैम के ब्रेस्ट्स को अपने हाथों में पकड़कर मैम को स्टीयरिंग में घुसने से बचा लिया। कार रुक गई थी और मैम के ब्रेस्ट मेरे हाथ में थे। मैम बोली, मैंने कहा था ना कि मैं फिर कुछ गलती करूंगी। मैम के ब्रेस्ट मेरे हाथ में है। कोई बात नहीं डॉट, कम से कम गियर तो बदलना सीख लिया। मैम के ब्रेस्ट मेरे हाथ में है। शायद मुझे स्टीयरिंग संभलना कभी नहीं आएगा। मैम के ब्रेस्ट मेरे हाथ में है। एक बार और ट्राई कर लेते हैं। मैम के ब्रेस्ट मेरे हाथ में है। मैम ने मुझे एहसास दिलाने के लिए मेरे हाथ उनके ब्रेस्ट पर हैं। मैम ने ब्रेस्ट को हल्का सा झटका दिया तो मैंने अपने हाथ वहां से हटा लिए। मैंने कहा फिर से स्टार्ट करी। मैम ने अपने हाथ स्टीयरिंग पर रख लिए और मैंने अपने हाथ मैम के हाथीन पर रख दिए। मैम एक्सेलरेटर मैं हाई संभालूंगा। डॉट आप सिर्फ स्टीयरिंग हाई संभलिए। यही मैं कहने वाली थी। कुछ देर तक मैम को स्टीयरिंग में हेल्प करने के बाद मैं बोला, मैम अब मैं स्टीयरिंग से हाथ उठा रहा हूँ। डॉट आप अकेले हाई संभलिए। और अब मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है, लेकिन तुम अपने हाथ रेडी रखना, कहीं का फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। मैम मेरे हाथ हमेशा रेडी रैटन है। मैंने अपने हाथ स्टीयरिंग से उठाकर मैम की ब्रेस्ट पर रख दिए। मैं तो मैम से डांट एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन मैम ने कुछ ना कहा। अमित मुझे कास के पकड़ना, कहीं ब्रेक मान पर मैं स्टीयरिंग में ना घुस जाऊं। यस माँ। डॉट कास के पकड़ता हूँ। मैंने मैम के ब्रेस्ट दबा दिए तो मैम के मुंह से आ डॉट ए निकल गई। अमित मेरे ख्याल से आज इतना सीखना हाई काफ़ी है, चलो अब घर चलते हैं। ओक मैम। मैम मेरी गोद से उठकर अपनी सीट पर बैठ गई और हम मैम के घर चल दिए। ओक मैम। डॉट में चलता हूँ। खाना खा के जाना। नहीं मैम, मैंने मम्मी को कहा था कि खाने के टाइम तक घर पर आ जाऊंगा। ठीक है, तो कल 9 बजे आओगे ना? यस मैम, ऑफ कोर्स। मैं अगले दिन भी पूरे 9 बजे पहुंच गया। पढ़ने के बाद हम फिर से का सीखने उसी ग्राउंड में आ गए। तो अमित आज कहाँ से शुरू करेंगे? मैम मेरे ख्याल से आप पहले स्टीयरिंग में परफेक्ट हो जाए, उसके बाद और कुछ करेंगे। ठीक है। डॉट कैल जैसे हाई बैठना है। यस मैम। आज मैम ने सिल्क की सलवार कमीज पहनी हुई थी। मैम आज सीधे आकर मेरे लाउडे पर बहुत गई। आज मैम की सलवार थोड़ी टाइट थी और मैम की हिप से चिपकी हुई थी। हमने का चलानी शुरू की। मैम ने अपने हाथ स्टीयरिंग पर रख लिए। मैंने अपने हाथ मैम के हाथों पर रख लिए। आज मैम की हिप्स मेरे लाउडे पर बार बार हिल रही थी। कुछ देर बाद मैंने कहा, मैम अब मैं अपने हाथ स्टीयरिंग से हटा रहा हूँ। हाँ, अपने हाथ स्टीयरिंग से हटा लो। मैंने हाथ स्टीयरिंग से उठाकर मैम की ब्रेस्ट पर रख दिए। डॉट और वाह, मज़ा आ गया। डॉट मैम ने आज ब्रा नहीं पहनी थी, इसलिए आज मैम के ब्रेस्ट बड़े सॉफ्ट और मसालेबल लग रहे थे। मैंने मैम के ब्रेस्ट को धीरे धीरे दबाना शुरू कर दिया।
डॉट मैम की सिल्क की सलवार में उनके ब्रेस्ट को दबाने में बड़ा मज़ा आ रहा। डॉट मैम ने अपनी टेंजेंट लेग्स वाइड कर ली और अब उनकी बोर मेरे लाउडे पर थी। मैंने अपना एक हाथ मैम की कमीज़ में डाला और मैम की ब्रेस्ट को दबाने लगा। मैम, मज़ा आ रहा है। एक किस्म का चलाने में। हाँ, डॉट का चलाने में भी मज़ा आ रहा है मैम। अब को स्टीयरिंग संभालना आ गया। हाँ, अब मैंने अपना दूसरा हाथ भी मैम की कमीज़ में डाल दिया और उसको भी दबाने लगा। अमित तुम ये क्या कर रहे हो? मैम, आपको का सिखा रहा हूँ। अमित, तुम्हारे हाथ का के स्टीयरिंग पर होने चाहिए। पर मैम, आपके स्टीयरिंग संभाल में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। डॉट और वैसे भी मैं तो एक मोटी और कले औरत हूँ, मुझ में तुम्हें क्या अच्छा लगेगा? मैम, आपकी एक चीज़ अच्छी है। अमित, मैं थोड़ा थक गई हूँ, पहले तुम का रोक लो, आगे जाकर थोड़ी जादियान है। डॉट का वहांगलो चलो। यस मैम, मैंने का जादियों में जाकर रोक ली। बस थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। हाँ तो सुमित, इस मोटी और कले औरत में तुम्हें क्या अच्छा होगा? मैम, एक बात बोलूँ? हाँ बोलो। मैम, आपके सेंटरे बहुत अच्छी हैं। क्या सेंटरे? डॉट में क्या कोई पढ़ूँ जो मुझ में सेंटरे हो? मैम, ये वाले सेंटरे। मैंने मैम के ब्रेस्ट को दबाते हुए कहा। मैम, आपके खाबज भी बहुत अच्छी हैं। क्या खाबज? मुझ में खाबज कहाँ हैं? मैम, आई मीन टू से योर हिप्स। झूठ, मेरी हिप्स तो बहुत चौड़ी और मोटी हैं। ये कहकर मैम खड़ी हो गई और अपनी सलवार नीचे कर दी। मैम ने पैंटी नहीं पहनी हुई थी। देखो ना, कितनी बड़ी है मेरी हिप्स। मैं तो देखता हाई रह गया। मैम की हिप्स मेरे मुंह के पास थी। डॉट में मैम की हिप्स पर हाथ फन लगा। मैम, मुझे तो ऐसी हाई हिप्स अच्छी लगती हैं, बड़ी और डार्क। मैम, आपके हिप्स की स्मेल बहुत अच्छी। ये कहकर मैं मैम की हिप्स पर किस करने लगा। मैं मैम के क्रैक में जीभ मान लगा। ओ डॉट, ओ अमित, ये क्या कर रहे हो? मैम, मुझे खाबस बहुत अच्छी लगते हैं। ओ डॉट, और क्या अच्छा लगता है तुम्हें? च्यूइंग गम। क्या च्यूइंग गम? वो कौन सा पार्ट है? जवाब में मैं मैम की वो चीज दबाने लगा। ओ अमित, च्यूइंग गम को दबाते नहीं हैं। मैम, डॉट, इस पोस्चन से मैं च्यूइंग गम को चू नहीं कर सकता। अमित का की पिछली सीट पे च्यूइंग गम चू की जा सकती है। फिर हम दोनों पिछली सीट पर आ गए। मैम ने टेंजेंट खोल ली और अपनी इस जगह पे हाथ रख कर बोली। अमित डॉट, यह रही तुम्हारी च्यूइंग गम। अमित डॉट, क्या तुम्हारी पेंसिल शार्पन्ड है? क्या मतलब बुद्धू? मेरे पास शार्पनर है और पेंसिल तुम्हारे पास है। यस मैम, मेरी पेंसिल को शार्प कर दीजिए, लेकिन पहले तुम अपनी पेंसिल दिखाओ। तो मैंने अपनी जीन्स उतार दी। अमित, तुम्हारी पेंसिल काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। मैम, क्या आपका शार्पनर भी अच्छी क्वालिटी का है? ये तो पेंसिल शार्प होने पर हाई पता चलेगा। तो मैम, कर लूँ अपनी पेंसिल शार्प? यस अमित। मैम डॉट, आपकी मान में बहुत मज़ा आ रहा है। ट्रिपल अमित, बच्चे, अपनी मैडम के सेंटारन से मिल्क शेक तो पियो। सुमित डॉट, और तेज डॉट, तेज तेज धक्का मारो। डॉट, आज अच्छी तरह लो मेरे मिल्क शेक का फेदा उठाओ, स्पीड बढ़ाओ। मैंने तेज तेज धक्के मरने शुरू कर दिए। करीब 15 मिनट बाद ट्रिपल डॉट, ओ सुमित डॉट, तेज मैं आने वाली हूँ। मैंने मैम को जो सुख का आनंद दिया, मैम उसको कभी भी नहीं भूल पाए। दोस्तों, हमारी स्टोरी आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।